हेलो। हेलो एवरीवन, हम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें वो है परसेंटेज। परसेंटेज ठीक है, यानी कि क्या? प्रतिशत। ठीक है, देखो परसेंटेज या प्रतिशत, ध्यान देना। फर्स्ट ऐसे कर लेते हैं, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज को जब तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? PER, पर प्लस ये परसेंटेज हो रहा है। हो रहा है सेंटेज, और यहाँ अगर तोड़ रहे हैं इसको तो क्या हो रहा है? प्रति प्लस शत। क्या हो रहा है? प्रति प्लस शत हो रहा है। तो परसेंटेज क्या है? पर मतलब क्या होता है? एवरी, यानी कि एवरी। सेंट का मतलब क्या होता है? इसमें सेंटेज में सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सेंट क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। सेंट क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। ठीक है, यहाँ प्रति का मतलब क्या होता है? हर एक, यानी हर एक। हर हर एक का क्या होता है? हर प्लस एक, यानी कि हर एक की बात चल रही है तो उसी को हर एक बोलते हैं, यानी कि प्रति बोलते हैं। ठीक है, शत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, शत का मतलब 100, तो मतलब हर एक 100 में से। ठीक है, हर एक 100 में से। ठीक है, हर एक 100 में से। हर एक 100 में से का मतलब क्या है? हर एक 100। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करें तो पर मतलब क्या होते हैं? एवरी, यानी कि प्रत्येक। सेंट, सेंट क्या है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? 100। तो एवरी 100 की बात कर रहे हैं, यानी कि हर 100 में से जितना। और यहाँ प्रतिशत की बात करें तो यहाँ प्रति का मतलब हर एक 100। हर एक 100 में से उतना अमाउंट जितना वो जिसका प्रतिशत होगा। ठीक है, परसेंटेज जो है, बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज जो है परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड परसेंटम से डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बाय द 100। क्या होता है? बाय द 100। ठीक है, तो ये तो सिर्फ परसेंटेज के बारे में डिफिनेशंस हो गए टोटली। कुल मिला के ये है कि परसेंटेज क्या होता है? अ पार्ट ऑफ 100। अ पार्ट ऑफ 100 मतलब 100 का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लें तो अगर 5% है तो 5% का मतलब हमने क्या लिया? हर एक 100, मतलब 100 में से 5। हर एक 100 में से, यहाँ पे हम में से लगा लें तो
क्या होगा 5% का मतलब हर एक 100 में से, यानी कि 100 में से, 100 में से का मतलब 100 में से कितना, 5। हमने क्या यहाँ परसेंट की बात की, परसेंट को क्या बोला, हर एक 100, हर एक 100 में से, ठीक है। परसेंट का मतलब हमने बताया कि हर एक 100 में से, यानी कि अगर 5% ले रहे हैं तो 5% का मतलब 5/100, ठीक है, क्लियर है। 9% ले रहे हैं, 9% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हमने क्या बोला, बाई दी 100। 9% का मतलब हमने क्या बोला है, बाई द 100, यानी कि 9/100, ठीक है, क्लियर है। सबसे बेहतर है परसेंट को समझने के लिए, प्रतिशत को समझने के लिए, ये हमारा हर एक 100 में से, यानी प्रति का मतलब हर एक, शत मतलब 100, यानी कि हर एक को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हर एक की बात चल रहा है, मतलब हर एक 100 में की बात चल रहा है, हर एक 100 में से, ये हम अपनी तरफ से यूज कर लेंगे तो इजी रहेगा समझने में, हर एक 100 में से, ठीक है, यानी 100 में से कितना भी है, 5% का मतलब हमने क्या बोला, हर एक 100 में से 5, हर एक 100 में से कितना, 5, तो 5/100। ऐसे ही 9% है, तो हर एक 100 में से 9, यानी कि 100 में से 9, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं, परसेंटेज की बात करें तो ये जो है दो वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं हमको, पर एंड सेंटेज। पर का मतलब क्या होता है, एवरी, एंड सेंट की बात करें तो सेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है 100। तो और ये जो है ना डिराइव्ड हुआ, परसेंटेज जो डिराइव्ड हुआ है परसेंटम से, जिसका मतलब होता है बाई द 100। और यहाँ पे हम देखें तो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में दो वर्ड्स हैं, दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक प्रति है, एक दूसरा शत है। प्रति का मतलब क्या होता है, हर एक होता है, शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। हर एक को अगर तोड़े तो हर प्लस एक, यानी कि हर एक की बात चल रही है, हर एक 100 इसमें लगा दिए में से, मतलब हर एक 100 में से उतना, 5% है मतलब हर एक 100, मतलब 100 में से 5, कितना, 100 में से 5। ऐसे ही यहाँ हमने इसका क्या लिखा है, परसेंटेज की बात करें तो अ पार्ट ऑफ 100, ठीक है, अ पार्ट ऑफ 100। 5% का मतलब क्या होगा, 5% की अगर बात करें तो 5 पार्ट ऑफ 100, ठीक है, 5 पार्ट ऑफ 100, यानी कि 5/100, क्लियर है। अब ऐसे ही 9% का हमने लिखा, तो 9% का मतलब क्या हो जाएगा, 9 पार्ट ऑफ 100 हो जाएगा, यानी कि 9/100, ये हमारा परसेंट है, क्लियर है। हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में एक लाइन में अगर याद करना है, मतलब समझना है, तो हर एक 100 में से उतना, 5, 10, 9, 8, 7। इंग्लिश में समझना है तो हर पार्ट ऑफ 100, अ पार्ट ऑफ 100, कौन सा पार्ट, 5% है तो 5 पार्ट ऑफ 100, ठीक है, क्लियर है। 6 है तो 6% का मतलब क्या, 6 पार्ट ऑफ 100, 6% का मतलब क्या, 6 पार्ट ऑफ 100। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ट। अब मान लो कि परसेंटेज को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शंस में। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शंस में। मिटा ले पहले इसको। मान लो कि परसेंटेज को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शंस में। परसेंटेज क्या होता है ये, फ्रैक्शन क्या होता है, p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अब
5% को चेंज करना है फ्रैक्शन टू, सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि 5% है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। 5% को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने परसेंट का मतलब क्या समझा है, हिंदी वालों के लिए समझा है क्या, इंग्लिश वालों के लिए क्या समझा है, इंग्लिश में 5 पार्ट ऑफ 100, क्या 5 पार्ट ऑफ 100। और इंग्लिश वालों के लिए, सॉरी, हिंदी वालों के लिए क्या समझा है, 100 में से 5 भाग, ठीक है। ये है हमारा इंग्लिश वालों के लिए 5% का मतलब, परसेंट का मतलब 5 पार्ट ऑफ 100। हिंदी वालों के लिए परसेंट का मतलब 100 में से उतना भाग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम्स में जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/20, ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि 8% है, 8% को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 8/100, 4 2 जार 8, 4 25 जार 100, यानी कि 2/25, ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड कर देना, अगर नंबर डिविजिबल है तो उसको उससे कट कर देना है, कट करने के बाद जितना आएगा वो फ्रैक्शन में हमारा हो जाएगा। अब ये तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन हुआ, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज की बात करते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, लाइक 5/6, उसको परसेंट में चेंज करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब इसको अगर ये नंबर दिया हुआ है 5/6, तो इसको हमको परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 टाइम्स में यानी कि 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50, 5 5 जार 25, 250/3, यानी कि 3 8 जार 24 एंड 1 रिमाइंडर 10, 3 3 9, यानी कि 1/3, यानी कि 83 एंड 1/3%, ठीक है। कितना आएगा, इतना परसेंट आएगा, क्लियर है। अब फ्रैक्शन टू परसेंट, मान लो कि यहाँ पे 1/4 को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 25%, ठीक है। 3/4 है, इसको अगर चेंज करना है परसेंट में, ये फ्रैक्शन में है, तो क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 टाइम्स में ये जाएगा, 25 3 आर 75%, ये हो जाएगा। ये इजी है, आगे चलते हैं।